दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। भर्ती के चक्कर में शहर आने जाने में कई दिन गुजर गए थे, जिसमें कॉलेज भी जाना नहीं हुआ था और अनुपस्थिति के कारण बहुत सी पढ़ाई छूट गई थी। इसलिए अगले दिन सुबह होते ही मोहन ने पारो से कुछ पैसे लिए और किताब उठाकर जल्दी से कॉलेज पहुंचा। बाजार में एक दुकान के आगे से गुजर रहा था तो वहाँ बहुत से नवयुवक जमा हुए थे। मोहन ने रुककर कारण पूछा तो पता चला कि प्रादेशिक पुलिस की भर्ती है और उसके लिए यहाँ आवेदन पत्र बिक रहे हैं। मोहन का फिर जी ललचाया। उसने जेब में हाथ डाला तो कुछ पैसे पड़े थे। उसने एक आवेदन पत्र खरीदा और उसे लेकर कॉलेज पहुंचा। कॉलेज के प्रांगण में जगह जगह मित्रों की मंडलियां बैठी थी। धर्मू ने मोहन को आते देखा तो दूर से आवाज लगाई। मोहन ने आवाज सुनी तो वह उधर मुड़ा और जाकर जमीन पर बैठ गया। और धर्मू, तुम्हारे पैर का दर्द कैसा है? बैठते ही मोहन ने अपने स्वव्यवहार का परिचय दिया। अब तो ठीक है भैया, लेकिन सारी रात बहुत दर्द रहा और ताप भी चढ़ा। तो फिर कुछ दवा जड़ी बूटी किया या नहीं? किया है, सुबह वैद्य जी के पास गया था, कुछ बूटी और थोड़ी मालिश का तेल दिया है। जब से लगाया है काफी मुनाफा दिख रहा है। धर्मू अपने पैर की चोट को फूल की तरह सहलाता हुआ बोला। मोहन ने ध्यान से देखा तो धर्मू का पैर काफी फूला हुआ था, जो इस समय कुछ काला भी पड़ गया था। उसने धर्मू का पैर दीनता से देखते हुए कई बार डंडा मारने वाले को मन में कोसा। इसके अलावा और मित्रों ने भी जब धर्मू का पैर देखा तो सहानुभूति प्रकट की, जिससे धर्मू का मनोबल काफी बढ़ा। अनायास ही उसने अपने पास रखी मोहन की पुस्तक को उठाकर खोला। उसमें रखे आवेदन पत्र को देखा तो चौंकते हुए पूछा, अरे ये किसके लिए लाए हो? अपने लिए लाया हूँ, तुम्हें भी चलना है क्या? मोहन ने जवाब देते हुए प्रसन्नवाचक नजरों से पूछा। हाँ, जाना तो चाहिए था, लेकिन अभी पैर की साथ न देगा तो वैसे भरने में क्या फायदा? अपनी 3 आंखों चोट पर गड़ाए धर्मू उदास स्वर से बोला। तो फिर ठीक है, उदास क्यों होते हो? जब ठीक हो जाओगे तो तब ट्राई कर लेना। हाँ, अब तो ऐसा ही होगा, लंबी सांस छोड़ते हुए धर्मू बोला। सभी मित्र बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक कॉलेज के ऑफिस के सामने युवक और युवतियां की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। चारों तरफ के छात्र उठकर वहां जा रहे थे, कुछ वापस ही मुड़ रहे थे। मोहन ने अपने संकीर्ण नजरों से इधर देखा और पास से गुजरने वाले 2 छात्रों से पूछा, अरे भाई, मामला क्या है? वहां इतनी भीड़ जमा हो रही है। पता नहीं भैया, हम भी वहीं जा रहे हैं, तेजी से जाते हुए छात्र ने झट से उत्तर दिया। धर्म ने 2 से पता किया, लेकिन उसे कोई टोह न मिली। आखिरकार सारे मित्र खड़े इधर उधर की चल रही धर्मू भी पीछे पीछे लंगड़ाता चला। नजदीक पहुंचे तो पता चला कि कॉलेज में वाद विवाद प्रतियोगिता है, जिसके लिए यहाँ छात्रों के नाम लिखे जा रहे हैं। जो भी विद्यार्थी उसमें भाग लेना चाहता है वह अपना नाम लिखवा सकता है। मोहन के लिए इतनी जानकारी काफी थी। वह वहीं खड़ा हो गया। भीड़ में घुसने उसे पसंद नहीं था, लेकिन धर्मू से रहा न गया। अपनी पीड़ित टांग को टेकता हुआ भीड़ को चीरते हुए अंदर तक पहुंच गया। मास्टर जी पहले से ही गर्म हुए बैठे थे। अनायास एकत्र हुई भीड़ ने उन्हें परेशान कर दिया था। जो विद्यार्थी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते थे उन्हें ही कमरे में जाने दिया जा रहा था। धर्मू को इस बात का पता नहीं था। वे अंदर घुसा तो घुसते ही मास्टर जी ने कड़क कर पूछा,
तुम्हें भी नाम लिखवाना है क्या? मास्टर जी की गर्जना सुनी तो धर्मू का खून ही सूख गया। थूक निकलते हुए बोला, जी जी हाँ। बोलो, क्या कक्षा है तुम्हारी? धर्मू बुरा फंस गया था रोजे करने, नमाज गले पड़ गई थी। उसे कोई उपाय न सोचा, लेकिन उत्तर देना अब जरूरी हो गया था। मास्टर जी ने फिर बुढ़क कर पूछा, नाम? जी मोहन। पिता का नाम? हरिया। कक्षा? जी BA फर्स्ट। जवाब देते हुए धर्मू की आवाज तड़खड़ा रही थी। मास्टर जी ने नाम अपने रजिस्टर में दर्ज किया और एक पर्चे पर अपने हस्ताक्षर करते हुए वह धर्मू के हाथ में थमा देता है। धर्मू ने पर्चे को पढ़कर देखा तो उस पर प्रतियोगिता के नियम, शर्तें, विषय और दिनांक आदि लिखा था। धर्मू निराश मन से पर्चे को हाथ में थामा और अपराधी का तरह कदम रखते हुए बाहर खड़े मोहन के पास पहुंचा। मोहन ने धर्मू को इस तरह उदास आते हुए देखा तो शंकित होते हुए पूछा, अरे क्या हुआ? तू इतना बुरा मुंह बनाए क्यों है? और तेरे हाथ में ये पर्चा कैसा है? मोहन की इस प्रश्न का धर्मू के पास कोई जवाब नहीं था। वह आंखें जमीन में गड़ाए चुपचाप खड़ा रहा। धर्मू को इस तरह खड़ा देखकर मोहन ने उसके हाथ का पर्चा लिया और मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो तू अपना नाम लिखवा कर आया है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें उदास होने की कौन सी बात है? धर्मू अब भी उसी अवस्था में पाषाणी मूर्ति बना खड़ा था। अरे तो कुछ बोलता क्यों नहीं? मोहन ने उसका कंधा हिलाते हुए पूछा। मोहन की आग्रह पर धर्मू का मौन मर टूटा। अपनी अपराधी नजरों को चुराते हुए बोला, माफ करना भैया, मैं अपना नहीं तुम्हारा नाम लिखवा कर आया हूँ। मेरा? मोहन ने नीचे सोते हुए आंखों की तोड़ियां सिकोड़ते हुए पूछा। हाँ भैया, तुम्हारा। मेरे मुंह से तुम्हारा ही नाम निकल गया और कुछ न सूझा। नहीं नहीं, मैं क्या करूँगा? इस विषय पर ये पर्चा जहाँ मेरा नाम कटा करा। धर्मू की तरफ बढ़ाते हुए मोहन बोला, ना भैया, अब मुझसे न जाया जाएगा। तुम्हारा अपराधी हूँ, चाहे 100 जूते मार लो, लेकिन मास्टर जी के सामने मुझसे न जाया जाएगा। कहते कहते वह काफी दीन हो गया था। उसकी दीनता आंखों से छलकने वाली थी कि मोहन ने तिरस्कार से भरे दिल से उसे संभालते हुए कहा, अब रहने दो रोना धोना, जो होगा देखा जाएगा। पहले तो सोचते नहीं हो, फिर बात बात पर नीर बहाने लगते हो। मोहन ने घड़ी आंखों में पर्चे को पलटा और एक बार फिर ध्यान से पढ़ा। पर्चे के कोने में तारीख लिखी हुई थी, जिसमें केवल एक दिन शेष रह गया था। नीचे विषय भी लिखा हुआ था। मोहन ने वाद विवाद का विषय देखा था, उसे कुछ पच सा गया। विषय था इंडियन कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर। 7 घंटा बज चुका था। मोहन ने पर्चे को पुस्तक में रखा और क्लासरूम की तरफ चल दिया। विवाद के इस विषय को पढ़ने के बाद वह काफी गंभीर हो गया था। धर्मू भी गोली खाई पशु की तरह से सब लटकाए उसके पीछे पीछे चला गया। मास्टर जी ने पूरा घंटा पढ़ा, लेकिन मोहन का मन आज पढ़ाई में न रमा। उसका मन रह रह कर अस्थिर हो रहा था। छुट्टी की घंटी बजी तो मोहन और धर्मू भी घर की तरफ चले। रेलगाड़ी में आते हुए भी मोहन काफी गंभीर था। उसे यह भी पता न चला कि धर्मू कब अपने स्टेशन पर उतर गया। शाम होते होते वह घर पहुंचा। उसने किताबें रखी और खाट पर लेट गया। हरिया भी खेत से आकर बैठा था। कई दिनों के बाद आज वह भी खेत में टहलने गया था। उसका शरीर काफी राहत महसूस कर रहा था और खाना बना रही थी। उसने हरिया को खाना परोसा और मोहन के लिए भी लाकर खाट पर रख दिया। मोहन उठा, वह हाथ मुंह धोकर आया और रुचि से खाना खाकर बाहर घूमने चला गया। अभी उसे अपने वाद विवाद के विषय के बारे में बेचैनी सी थी। वह काफी देर तक लेटा और घर आते ही कपड़े बिछाकर सो गया। सुबह में जल्दी उठा और सवेरे ही नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पढ़ने बैठ गया।
उसने जेब से पर्चा निकाला और विषय को एक बार फिर ध्यान से पढ़ते हुए उसे अलग रख दिया। उसने पेन उठाया और कॉपी के पन्ने के शीर्ष पर वाद विवाद का विषय का नाम डालते हुए काफी सोच विचार के बाद लिखना शुरू किया। शायद वह आज कॉलेज भी नहीं जाना चाहता था। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।